कि आज मेरा मंगल सूत्र जा रहा है किसके लिए? दुनिया के मंगल सूत्र तो पापियों के पाप के लिए गए, और मेरा मंगल सूत्र किस लिए जा रहा है? धर्म कार्य के लिए। मेरे जेवर किस लिए बिक रहे हैं? धर्म के लिए। ये बात कह ही रहा हूं, न ऐसा हुआ है न होगा, और चिंता मत करना, मैं जब तक बैठा हूं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। इतना नहीं होने दूंगा कि मैं कभी ऐसा नहीं होने देता कि दान के लिए तुम्हें संपत्ति बेचना पड़े, बाप दादों की। दान के लिए माँ और पत्नी के जेवर बेचना पड़े, कर्जा लेना पड़े, नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जेवर भी बचा दूंगा और तुम्हारे पति की भी इज्जत लाज रख दूंगा। रखी है, रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पापियों के हाल देखकर थोड़ा मुझे भी कहने का मन आ जाता है। पापियों को बर्बाद होते देखकर मन आ जाता है, कोई धर्म के नाम पर बर्बाद हो जाए। पापियों को रोड पे आते हुए देखकर आता है, कोई धर्म के नाम पर रोड पे आ जाए, जिसे मैं जाकर के उसे गोदी में उठा लूं। धर्म के नाम पर आ जाए कि धर्म के कारण से इसकी सारी जायदाद इसकी बिक गई, बाप दादों की बिक गई, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा था। यही तो सबसे बड़ी चीज है। हुए हैं ऐसे बात नहीं। रामचंद्र जी के ऊपर राज्य गया अधर्म के लिए कि धर्म के लिए? धर्म के लिए, एक वचन के लिए दाव पर लगा दिया। पांडवों का भी राज्य गया जुआ के लिए, और श्री राम का राज्य गया धर्म के लिए। कितना अंतर है? दोनों के राज्य गए, दोनों वनवासी गए। श्री राम भी 12 वर्ष वनवास रहे, 14 वर्ष ले लो, और पांडव भी 12 या 14 वर्ष। पांडव भी 14 वर्ष वनवास रहे, और श्री राम भी 14 वर्ष वनवास रहे। दोनों में कितना अंतर है? एक किस कारण रहा? एक जुआ के पाप के कारण वनवास भोगना पड़ा, और एक रामचंद्र जी के लिए धर्म के कारण, पिता के वचनों के कारण, धर्म के कारण भोगा। वनवास तो दोनों के हुए, दोनों वनवास में रहे, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर रामायण लिखी गई, उनके बाद में मंदिर बनाए गए। पांडव भी वनवास में रहे, दिशम दोनों में कोई अंतर नहीं। इधर सीता जी का अपहरण हुआ था, वहां द्रौपदी का भी हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार जैसे विदेही का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था, ऐसे ही द्रौपदी का भी अपहरण धातकी खंड के कपिल नाम के राजा ने अपहरण किया था। वहां भी जाकर के लक्ष्मण जी नारायण साथ गए, यहाँ भी श्री कृष्ण ने जाकर द्रौपदी को वापस लाए। पूरी कहानी हरिवंश पुराण में पढ़ लेना, पांडव पुराण में पढ़ लेना। दोनों के कष्टों में कोई अंतर नहीं है, सब वही का वही है। लेकिन एक पाप के कारण गए, उनकी जिंदगी कथा नहीं बन पाई, और रामचंद्र जी धर्म के कारण गए तो उनकी जिंदगी क्या बन गई? कथा बन गई, रामायण बन गई, अमर हो गए। तो महानुभाव, जब ऐसे कार्य मौके आए तो अपनी जिंदगी अपनाना चाहिए कि मेरा पुण्य पुण्यानुबंधी है या पापानुबंधी है, और एक्स्ट्रा पुण्य कमाना है, एक्स्ट्रा पुण्य, एक्स्ट्रा संपत्ति चाहिए है तो एक्स्ट्रा पुण्य करना पड़ेगा। और उस पुण्य का एक अलग होता है। देखो, आज तुम यहीं के यहीं लाड़ू नहीं ले पाए और बाहर वालों ने आकर के लाड़ू ले गया, ये कोई पुण्य है कि नहीं? जैसे हमने कलश का कहा, ये एक्स्ट्रा पुण्य कहलाता है। जहां कोई लेना नहीं देना नहीं, क्या मतलब है यहां लेने से? अपने गांव के मंदिर में, अपने मंदिर में लाड़ू, अपने मंदिर में बोली लेना, फिर भी समझ में आता है, इज्जत का सवाल है, अपना मंदिर है। लेकिन बाहर जाकर दान देना, बाहर जाकर बोली लेना, ये कहलाता है एक्स्ट्रा पुण्य, जिसमें कोई लेना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बात नहीं, उसके बावजूद ये धर्म कर रहा है। ये पुण्य ऐसा बनेगा
जहाँ से तुम्हें आय का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ से कुछ मिलेगा उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। और पता चला कि 31 मार्च को पता नहीं कहाँ से आ गया कि वो पैसा तुम्हारे पास आ गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये पूरी की पूरी टेट फॉर टेट वाली है, कापी छपती है। जैसा तुम यहाँ करोगे वैसा ही फसल तुम्हारी जिंदगी में आएगी, और आएगा, कोई लेना देना नहीं, फिर भी करने का मन हो गया। तो ये स्थितियां आज कितने दिन का समय लिखा? 2 दिन है, आज और कल। तीसरे दिन पता चलना है कि किसके पुण्य से सुभाष नगर के मंदिर को बनने का प्रस्ताव आया है।